चाहिए थी वो मैं बता देता हूँ। श्रीमान जी मैं फिर से समझा रहा हूँ, आपकी चर्चा बंद हो गई, बताना शुरू करूँ। एक प्रश्नकर्ता ने पूछा था कि मैं विधि फिर से बताऊँ पासे प्रेक्षण की, वो मैं बता रहा हूँ। ये जब आते हैं उनको कुंडली डेढ़, ये जो पासे ये हमेशा 8 होते हैं। इसमें एक में या तो बिंदु होगी या 2 बिंदु लगातार होंगे, इसे भी 1 बिंदु होगी या 2 बिंदु लगातार होंगे। यदि हॉरिजॉन्टल लाइन में आड़े क्रम में यदि बिंदु है, एक गुटके में 2 होंगे या तो बिंदु होगी या 2 बिंदु हॉरिजॉन्टल लाइन में। हॉरिजॉन्टल मतलब आड़ी लाइन और वर्टिकल मतलब खड़ी लाइन, तो एक में भी होंगे दूसरे में भी होंगे। इन दोनों को मिला करके ये 8 होते हैं। जब भी हम किसी प्रश्न रमलज्ञ के सामने प्रश्नकर्ता इनको डालेगा तो ये हमेशा हथेली में इस प्रकार से रखेंगे, इस प्रकार से नहीं रखेंगे, ये हमेशा इस प्रकार से रहेंगे। फिर इनको देख लीजिए बराबर है कि नहीं है। उसके बाद में अपना बाएं हाथ प्रश्नकर्ता उसके ऊपर रख देगा, मन में प्रश्न विचारेगा और कुष्मांडा देवी के मंत्र को 3 बार उच्चारण करेगा। कुष्मांडा देवी का मंत्र है ओम नमो भगवती देवी कुष्मांडिनी सर्व कार्य प्रसादिनी सर्व निमित्त प्रकाशिनी एहि एहि त्वर त्वर वरम देहि लिहि लिहि मातंगिनी सत्यम ब्रूहि ब्रूहि स्वाहा। कुछ मंत्र कहते हैं कि इसमें 2 देवियों के उल्लेख है, एक कुष्मांडा का एक मातंगिनी का है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। मातंगिनी उसके स्वरूप का वर्णन है, कुष्मांडा देवी का एक मंत्र में 2 देवियाँ कभी नहीं हो सकती या 2 देव नहीं हो सकते। इस प्रकार ये मातंगिनी शब्द को लेकर के जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न की गई है वो गलत है। उसके बाद प्रश्नकर्ता ये 500 को इस प्रकार से रखेगा, इस प्रकार से नहीं रखेगा, हमेशा आड़े क्रम में रखेगा उनको और इस प्रकार से रखेगा। फिर ये किया। उसके बाद में प्रश्नकर्ता के सामने प्रश्नकर्ता ने रमलज्ञ के सामने ये पासे इस प्रकार से डालेगा, लुढ़का के डालेगा, ऐसे फेंकेगा नहीं, ऐसे फेंकना नहीं है। ये गिरा, ये गलत हो गया, उसको हमेशा से लुढ़काएगा यूँ। ये लुढ़क लिया, इसको अगर ये लुढ़क रहा है ये होगा। इस प्रकार से ये रमलज्ञ के सामने इस प्रकार से आ जाएगा। अब दाहिने से बाएं चलेंगे तो ये पहला घर हो जाएगा, ये दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा घर। यदि दोनों एक समानांतर है हॉरिजॉन्टल में, उसको हम रेखा मान के बनाएंगे, और यदि नहीं है तो खड़ा है तो उसे मानेंगे। अब देखो जैसे ये बनाया मैंने, इसको देखिए आप, पहले अगर ऊपर 2 बिंदु एक रेखा में है इसलिए ये रेखा माना जाएगा, ये बिंदु माना जाएगा और ये भी फिर रेखाएं हो जाएंगी। ये पहला घर हुआ, ये पहला घर हुआ, ये रेखा, ये बिंदु, ये फिर रेखा, फिर रेखा। अब ये दूसरा घर हुआ, इसमें पहले 4 रेखाएं हैं, दूसरा घर, ये फिर नीचे वाले बिंदु और फिर रेखा है। ये तीसरा घर, तीसरे घर में ये देखिए आप, बिंदु है, ये रेखा है और 4 रेखाएं हैं। ये हो गया। उसके बाद में चौथा घर आया, चौथा घर में बिंदु रेखा, बिंदु रेखा, 4 घर हो गए। इस प्रकार से ये पासे के आधार के ऊपर पहली 4 आकृतियाँ बन जाती है। इधर से इधर गए सर। दाहिने से बाएं किधर है, दाहिना किधर है आपका, ये इधर से इधर जाएगा। और चूँकि मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मेरा दाहिना किधर है, ये है। फिर आपका दाहिना इधर कैसे हो गया, तो फिर आप उल्टा क्यों बता रहे हैं? अरे यार, मेरे को गड़बड़ करते हो, दूसरों को गड़बड़ करते हो। आपका इधर से इधर जाएगा, मेरा इधर से इधर जाएगा। ये मेरा दाहिना हाथ है, खाना इससे खाता हूँ, हाँ, बाकी ये टूट गया थी किसी काम का नहीं। तो इस प्रकार से हमेशा ये दाहिने से बाएं चलता है, बाएं से दाहिने चलता। आकृतियाँ भी दाहिने से बाएं चलती हैं। उसके बाद जितनी भी हैं वो भी सब दाहिने से बाएं चलते हैं। प्रश्न कुंडली बनती है वो भी दाहिने से बाएं चलती है, इस प्रकार से है। तो ये 4 आकृतियाँ बन गई। अब इसके आधार पर दूसरी आकृतियाँ बनेंगी। मैंने पहले बता दिया, यदि बिंदु बिंदु इस प्रकार के हैं, ये बिंदु बिंदु, ये रेखा हो जाएगी और इनको हम जोड़ेंगे
तो ये रेखा हो जाएगी। यदि रेखा और रेखा जोड़ा तो इससे इक्वल टू रेखा हो जाएगी। बिंदु प्लस बिंदु इज इक्वल टू रेखा हो जाएगी। रेखा प्लस बिंदु इज इक्वल टू बिंदु होगा, और बिंदु प्लस रेखा इज इक्वल टू रेखा हो जाएगा। अब इसमें 4 बातें ध्यान रखना है। गुणा करना, जोड़ना, मिलाना और जर्ब करना। इनका सब अर्थ एक ही होता है। कहीं पर किसी पुस्तक में जर्ब करना लिखा है, किसी में गुणा करना लिखा है, किसी में जोड़ना लिखा है, किसी में मिलाना लिखा हुआ है, पर इन चारों का अर्थ एक ही होता है। और ये किस प्रकार से ये है, ये मैंने चाहे जर्ब किया, चाहे जोड़ा, चाहे गुणा किया, कुछ भी किया, लेकिन इस प्रकार से उनका वो फलादेश निकलेगा। तो यहाँ हम जो है अब 5वां घर बनाएंगे। 5वां घर इस प्रकार बनेगा। ये अग्नि तत्व का घर है, ये वायु तत्व का घर है, ये जल तत्व का घर है, और ये पृथ्वी तत्व का घर। ये इस प्रकार से आकृति करते हैं, और ऐसा उल्टा भी करते हैं। ये अग्नि तत्व का घर, ये वायु तत्व का, ये जल तत्व का, ये पृथ्वी तत्व का। 3 आकृतियों में ऐसा भी देखना चाहिए और ऐसा भी देखना चाहिए। दोनों तरफ से देखोगे तो इसका सही उत्तर निकलेगा, नहीं निकलेगा। अब इसमें क्या है, 5वां ये अग्नि तत्व का आया, दूसरा वायु तत्व का आया, तीसरा जल तत्व का, और चौथा पृथ्वी तत्व का। अब इसमें अग्नि तत्व का चूँकि है, तो अग्नि तत्व को जो है उसकी प्रकार लिख देंगे। पहले घर में ये रेखा है, दूसरे घर में भी रेखा है, तीसरे घर में बिंदु है, और चौथे घर में फिर रेखा है। ये 5वें घर की आकृति बन गई। अब नीचे वायु तत्व आया, तो इसमें पहले बिंदु है, ये बिंदु कर दिया, फिर ये रेखा है, और फिर ये रेखा है, दूसरे क्रम की रेखा है, और इसमें दूसरे क्रम की रेखा है, ये वायु तत्व का। अब जल तत्व का पहले रेखा है, ये रेखा बन गई, ये बिंदु है, ये बिंदु आ गया, फिर रेखा है, ये रेखा हो गया, और फिर बिंदु है, ये बिंदु हो गया। अब इसी प्रकार पृथ्वी तत्व का आएगा, ये पृथ्वी तत्व की रेखा है, उसके नीचे फिर रेखा है, उसके नीचे फिर रेखा है, और 4 ये रेखा है। ये 5, 6, 7, 8, 6, 7 और ये 8। इसमें वही क्रम आ गया, अग्नि वायु जल पृथ्वी, अग्नि वायु जल पृथ्वी। अब 9 नंबर की आकृति, 1 और 2 को मिला करके ये 9 नंबर की आई। तो इसको मिला रेखा रेखा रेखा, फिर रेखा बिंदु बिंदु, फिर रेखा बिंदु बिंदु, और रेखा रेखा रेखा। ये 9वें घर की आकृति बन गई। 10वें घर की आकृति बनेगी वैसे ही, ये रेखा बिंदु बिंदु, ये रेखा रेखा रेखा, ये बिंदु रेखा बिंदु, और रेखा रेखा रेखा। ये 9 और ये 10वें घर की आकृति बन गई। इस प्रकार 11वें घर की आकृति बनेगी। ये 11वां घर, ये बिंदु और रेखा बिंदु, ये रेखा रेखा रेखा, ये बिंदु रेखा रेखा बिंदु, और रेखा, ये 5 11वें घर की। इस प्रकार ये 12वें घर की। तो 12वें घर में रेखा रेखा रेखा, फिर रेखा बिंदु बिंदु, फिर रेखा रेखा रेखा, और रेखा बिंदु बिंदु। ये 12वें घर के आगे। जैसे ये अग्नि वायु जल पृथ्वी था, ये अग्नि वायु जल पृथ्वी था, वैसे ये भी गई 9वें घर की अग्नि, 10वें घर की वायु, 11वें घर की जल, और 12वें घर की पृथ्वी हो गई। अब इसमें भी 9, 10 को मिला करके 13वें घर की आकृति बनेगी। ये अग्नि तत्व की कहलाएगी। ये हो गया बिंदु और रेखा बिंदु, रेखा और बिंदु बिंदु, फिर बिंदु बिंदु रेखा, और फिर रेखा और बिंदु, ये बिंदु हो गए। ये 13वें घर की आकृति बन गई। फिर ये हो जाएगा 14वें घर की आकृति। तो ये अग्नि, तो ये हो गया वायु। ये रेखा 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 आया, रेखा बिंदु बिंदु आया, फिर रेखा बिंदु बिंदु आया, फिर रेखा बिंदु बिंदु आया। ये 14 घर। अब इनको जोड़ेंगे तो 15वें घर की आकृति बनेगी। तो ये वायु, अग्नि आए वायु, ये होएगा जल तत्व की, ये जल तत्व का। ये रेखा बिंदु बिंदु आ जाएगा, ये बिंदु बिंदु रेखा हो जाएगी, और ये बिंदु रेखा बिंदु हो जाएगा, और बिंदु बिंदु रेखा हो जाएगी। पहले मैं बता चुका हूँ, यदि 15 घर में 2 बिंदु आते हैं तो सही है। 1 बिंदु 3 बिंदु यदि आता है तो गलत है, और यदि चारों रेखा 4 बिंदु है तो मतलब उसका फल कथन उसको मत बोलो भैया कल आना या परसों आना।
रमलगिरी आदेश ये रमलगिरी लिए पत्राघर कि उसने प्रश्नकर्ता को उत्तर देना कि नहीं देना, यह अप्रामाणिक मानी जाती। चारों बिंदु 4 रेखाएं अप्रामाणिक है। फिर 16वें घर की आकृति कैसे आएगी? ये जल हो गया, पृथ्वी हो जाएगी 16वें घर की। तो 15 और 1 को गुणा करेंगे तो ये बिंदु और रेखा के बिंदु हो गया। फिर ये रेखा और ये बिंदु का बिंदु हो गया। फिर ये बिंदु और ये रेखा का बिंदु हो गया। फिर ये रेखा और रेखा की ये रेखा हो गई। इस प्रकार से जल और पृथ्वी तक ये 16 आकृति की कुंडली बन गई। मेरे जहाँ तक सभी की समझ में आ गया होगा।